आईएनबी यानी इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी का व्यवस्थापन यानी अरेंजमेंट कितने भागों में होता है? तो आईएनबी का जो अरेंजमेंट यानी व्यवस्थापन जो है वो दो भागों में होता है। पहला है सामान्य पुस्तक यानी जनरल बुक्स, दूसरा है गवर्नमेंट बुक यानी सरकारी पुस्तक। इन दो भागों में आईएनबी के कुल मटेरियल का व्यवस्थापन और अरेंजमेंट सीआरएल के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट आईएनबी मतलब इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी, ये भारत का राष्ट्रीय ग्रंथ सूची है। पहले लेक्चर में आपको बता दिया हूँ। तो आईएनबी कुल कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो आईएनबी को कुल 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है आईएनबी क्लासिफाइड पार्ट, दूसरा है आईएनबी ऑथर एंड टाइटल इंडेक्स, तीसरा है आईएनबी सब्जेक्ट इंडेक्स। ये आईएनबी को इन 3 भागों में वर्गीकृत यानी विभाजित किया गया है। नेक्स्ट, ये सभी कंपटीशन एग्जाम में आए हुए और बिलीज के एग्जाम के आए हुए मौलाना मजलुक यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। आईएनबी में किस वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन स्कीम का प्रयोग किया जाता है? तो आईएनबी में डीडीसी का 22वां एडिशन, आपको मालूम होना चाहिए कि डीडीसी का अब तक कुल 23 एडिशन आ चुका है। पहला एडिशन 1876 में आया था, जिसको मेलविल डेवी ने अमेरिका का जो है वो बनाया था, और अंतिम एडिशन 2011 में 23वां एडिशन आया था। आपका जो बिलीज का सिलेबस है मौलाना मजलुक का, चाहे इग्नू का, चाहे किसी का भी, उसमें 19वां एडिशन चलता है डीडीसी का, जो 1979 में आया था। कुल उसमें 3385 पेज है। लेकिन आईएनबी का जो अरेंजमेंट जो है वो डीडीसी के 22वें एडिशन से किया जाता है, और जो 19वां एडिशन है उसका 3 भाग होता है, 22-23 का 4 भाग होता है। ठीक है। नेक्स्ट, आईएनबी में ऑटोमेशन मतलब स्वचालन कब हुआ तथा आईएनबी ऑनलाइन कब से आना चालू हुआ है? तो आईएनबी में जो ऑटोमेशन जो है वो जून 2000 से चालू हुआ है, और ये आपको लगभग मासिक आता है, यानी मंथ में एक बार आईएनबी ऑनलाइन में आता है। तो आपसे कोई पूछ दे कि आईएनबी ऑनलाइन का फ्रीक्वेंसी क्या है, तो मासिक या मंथली है। नेक्स्ट, आईएनबी ऑटोमेशन में किस लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया गया है? तो आईएनबी ऑटोमेशन में लिप्सिस लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर और जीआईएसटी प्रौद्योगिकी सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया गया है। लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर में आपको पहले ही बता चुका हूँ कि 2 भाग होता है। एक होता है प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर, जिसका यूज करने के लिए आपको पैसा पेड करना होता है। लिप्सिस जो है वो प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है, इसका यूज करने के लिए आपको पैसा पेड करना होगा। एक सोल लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर है जो यूनिवर्सिटी में यूज किया जाता है, सॉफ्टवेयर फॉर यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज, वो भी आपको उसको इन्फ्लूमेंट द्वारा बनाया गया है, उसके लिए भी आपको पैसा पेड करना होगा। और जो कोहा लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर है, जिसको होरे बुआ लाइब्रेरी ट्रस्ट ने बनाया था, वो आपका ओपन सोर्स लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर है, उसका यूज करने के लिए आपको पैसा नहीं देना होगा। बहुत सारा लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर होता है, आपको बताया था सोल, लिप्सिस, सीडीएस, आईएस, संजय, फिर से ये लिप्सिस। जो ओपन सोर्स है जिसका यूज करने के लिए आपको पैसा नहीं देना होगा, उसमें कोहा सबसे ज़्यादा चलता है। डिजिटल लाइब्रेरी के लिए अलग से सॉफ्टवेयर है, इन सबका क्लास में अपलोड करवा चुका हूँ, चैनल पर जाकर के देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में। जो डिजिटल लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर उसमें ग्रीन स्टोन जो है वो है, फेडोरा, ड्रूपल, ये सब जो है। भारत सरकार का भी अपना लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर जैसे ई ग्रंथालय जो है वो है भारत सरकार का। नेक्स्ट जो है, आईएनबी में किस बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड को मेंटेन किया जाता है? तो आईएनबी में जो बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड को जो मेंटेन करना है वो मार्क 21, मार्क जानते हैं ना, मशीन रीडेबल कैटलॉग, उसका जो लेटेस्ट वर्जन है वो मार्क 21 उसका यूज किया जाता है बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड को मेंटेन करने के लिए। मार्क का अब तक 3 एडिशन आ चुका है, मार्क 1 जो आपको पहले सबसे। नेक्स्ट जो है, आईएनबी रेट्रो कन्वर्जन प्रोजेक्ट कब और किसके द्वारा लाया जाता है? तो आईएनबी रेट्रो कन्वर्जन प्रोजेक्ट जो है वो सीआरएल यानी सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी द्वारा सन 2002 में लाया जाता है। सीआरएल जो है नेशनल लाइब्रेरी का ही एक भाग है।
रेट्रो कन्वर्जन प्रोजेक्ट जो है वो जो आईएनबी के जितने भी फिजिकल फॉर्म में जो बुक्स डेटा उपलब्ध है उसको डिजिटल रूप में कन्वर्ट करना ही आईएनबी रेट्रो कन्वर्जन प्रोजेक्ट कहलाता है। तो इसको सीआरएल द्वारा सन 2002 में लाया गया था और एग्ज़ाम जो बिलीज का मौलाना मजूलक का है डोल का जल्दी हो जाएगा। आप लोग मेरे से नोट्स लेकर के तैयारी कीजिए। अगर आप मौलाना मजूलक यूनिवर्सिटी से बीलिस यानी बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस या डोल डिप्लोमा ऑफ ओरिएंटल लाइब्रेरियनशिप का कोर्स कर रहे हैं तो इसके लिए ये जो गाइड जो है पुस्तकालय विज्ञान एवं प्रश्नोत्तर गाइड, ये गाइड मौलाना मजूलक यूनिवर्सिटी के बीलिस और डोल दोनों का जो थ्योरी का एग्जाम होता है उसी के लिए बनाया गया है। इसमें थ्योरी का जो भी 5 पेपर है जिसमें ऑब्जेक्टिव भी रहता है 10 ठो और 60 नंबर के क्वेश्चन उत्तर होता है, 4 क्वेश्चन लिखना होता है। तो इसमें आपको दोनों है, ऑब्जेक्टिव भी है और सब्जेक्टिव भी यानी क्वेश्चन उत्तर भी है। इसी गाइड में से सारा बेलिस का और डोल एग्जाम में आता है। तो इसीलिए अगर आप बेलिस का डोल एग्जाम का गाइड लेना चाहते हैं तो ये जो गाइड जो है पुस्तकालय विज्ञान प्रश्नोत्तर गाइड ये आप ले सकते हैं मौलाना मजूलक यूनिवर्सिटी के। या बेलिस का अगर आपको असाइनमेंट चाहिए बना बनाया या प्रोजेक्ट चाहिए बना बनाया या क्वेश्चन बैंक चाहिए प्रीवियस ईयर पेपर का तो घर बैठे इन सभी गाइड नोट्स असाइनमेंट प्रोजेक्ट लेने के लिए घर बैठे ये जो नंबर है 7079297574 इस पर आप कॉल करके घर बैठे आप गाइड और बना बनाया असाइनमेंट बना बनाया प्रोजेक्ट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक सब ले सकते हैं बिल्कुल मिनिमम प्राइस पे।